वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब हम लोग कभी उदास हो और उसके उदास होने के कारण हम लोग मॉन्स्टर में बदल जाएं। सीरियसली गाइस, मैं तो बहुत बार सैड होती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी मॉन्स्टर में नहीं बदलना चाहती। तो क्या हो अगर ऐसी एक पूरी फैमिली उदास रहने पे मॉन्स्टर में बदल जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग मिलते हैं एक ऐसी ही मॉन्स्टर फैमिली से। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ड्रैकुला मैंशन दिखाया जाता है। गाइस, अगर आप सभी लोगों ने एक लेजेंडरी सीरीज मिस कर दी है, यानी कि होटल ट्रांसिल्वेनिया, और अब तक भी अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो गाइस वो पूरी सीरीज मैंने मेरे इसी चैनल पे एक्सप्लेन पहले से ही कर रखी है। तो आपको बस इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है और वहाँ पे भी आपको यही मॉन्स्टर फैमिली वाली पिक्चर्स मिल जाएंगी। बैक टू द स्टोरी। ये ड्रैकुला सालों से अकेला था और अकेले रहने के कारण हर कोई सैड होता है। ड्रैकुला अपने 3 पालतू पेट्स के साथ रहता है और साथ ही में एक सर्वेंट रेनफील्ड। ड्रैकुला के पास एक दिन एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम एमा था। एमा ने ड्रैकुला मैंशन के अंदर कॉल इसलिए किया था क्योंकि उसे ये जगह कॉस्ट्यूम बेचने वाली लगी थी। ड्रैकुला अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रैकुला है, लेकिन एमा को ये सारी बातें मजाक लगती है और वो फोन कट कर देती है। ड्रैकुला वापस फोन करता है एमा को और कहता है कि प्लीज फोन वापस मत काटना, मैं हजारों सालों बाद किसी से बात कर रहा हूँ। ड्रैकुला एमा से उसका नाम पूछता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, लेकिन दूसरी तरफ एमा यहाँ पे फिसलने के कारण गिर जाती है और फोन सीधा नीचे चला जाता है। ड्रैकुला सर्वेंट रेनफील्ड को बुलाता है और एमा के बारे में पता करने के लिए कहता है। ड्रैकुला ने सपना बना लिया था एमा से शादी करने का। जैसे ड्रैकुला अपनी लाइफ में सैड था, वैसे ही हमें एमा की लाइफ दिखाई जाती है। वो भी अपनी लाइफ से कुछ खुश नहीं थी। एमा की बेस्ट फ्रेंड का नाम शाइन था, जो कि आपस में हर बात शेयर करती है। एमा के बेटे का नाम मैक्स है, जो कि शैतान है, लेकिन क्लास में उसकी कोई खास रेस्पेक्ट नहीं है। एमा की बेटी का नाम फे था, जो अपनी फैमिली से थोड़ी दूर रहना पसंद करती है और साथ ही में एक बॉयफ्रेंड की तलाश में है। एमा के हस्बैंड का नाम फ्रैंक था, जो कि अपने ऑफिस की लाइफ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। और एमा जिस बुक स्टोर को रन करती है वो भी अभी किसी अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहा है, ना ही वो अपने फैमिली को हैप्पी रखने के लिए कुछ कर पाती है। शाइन के पास एक कॉस्ट्यूम पार्टी का आइडिया था, जिसे वो एमा को दिखाती है। शाइन को लगता है कि इस पार्टी में साथ जाने से ये फैमिली एक साथ हो जाएगी। एमा को भी लगता है कि शायद ये आइडिया काम करेगा। घर आके एमा सभी को पार्टी के लिए इन्फॉर्म करती है, लेकिन ये फैमिली अपने ही कामों में इतना ज्यादा बिजी थी कि एमा की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। एमा कहती है कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पहले से ही ड्रेस ले ली है। ड्रैकुला मैंशन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकुला ने एक विच को कैद किया है जिसका नाम यावा है। इस विच के पास उसका एक एमुलेट भी था। ड्रैकुला ये एमुलेट यावा को वापस देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ड्रैकुला एमा की पिक्चर यावा को दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे अपने स्पेल से एक मॉन्स्टर में बदलना होगा। यावा जब पूछती है कि ये काम तो तुम भी कर सकते हो, तब ड्रैकुला कहता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाइट करने से एमा की सोल चली जाएगी और मैं उसकी सोल को मरने नहीं देना चाहता। यावा ये काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस स्पेल की वार्निंग थी कि जब कोई इंसान बुरी तरीके से अंदर से टूटा हुआ होगा तभी ये स्पेल काम करेगा। सीन एमा की फैमिली पे शिफ्ट होता है, जो कि पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सभी ने एक एक कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहना था। वेन्यू पे पहुंचने के बाद इन लोगों की एक वीआईपी एंट्री होती है। थिएटर के अंदर आने के बाद एमा की फैमिली को सीधा स्टेज पे भेज दिया जाता है। एमा की फैमिली को असल के अंदर म्यूजिक बैंड समझा जा रहा था। ये बात एमा भी समझ गई थी। ये लोग मार खाने से बचने के लिए परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी सबको पता चल जाता है कि ये कोई म्यूजिक बैंड नहीं है और इन लोगों की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट हो जाती है। बाहर आते ही वे अपनी मॉम से लड़ने लगती है। अब एमा भी यहाँ पे परेशान थी। उसने ये सब कुछ अपने फैमिली की हैप्पीनेस के लिए किया था। इसी टाइम पे यहाँ यावा पहुँच जाती है। यावा आते ही एमा से कहती है कि वो उसकी हर एक प्रॉब्लम दूर कर सकती है और उससे लाइफ पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। एमा कुछ समझ पाती है उससे पहले यावा अपना मैजिक स्टार्ट करती है। आसमान से निकला हुआ एक तेज थंडर सीधा इस फैमिली पे आके गिरता है, जिसके बाद रिवील होता है कि ये चारों एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं, जिसका कॉस्ट्यूम और गेटअप इन्होंने लिया था। एमा अपनी फैमिली की ऐसी हालत देख के यावा को वापस सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। यावा कहती है कि मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बदलने आई थी, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली अंदर से टूटी हुई थी और यही कारण है तुम सबके बदलने का। ये कहने के बाद यावा यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एमुलेट की पावर कम होने के साथ में ही यावा बार बार किसी बिल्डिंग पे गिरती जाती है। एमा यावा को पकड़ चुकी थी। एमा को पता चलता है कि यावा अपने एमुलेट को चार्ज करने के लिए एक जगह जाएगी। एमा और कुछ पूछ पाती है इससे पहले यावा अपने एमुलेट का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब सबके पास पावर्स आने लगी थी तो सब इसका इस्तेमाल भी करने लगे थे। मैक्स स्कूल के उस लड़के को डराता है जो कि हमेशा से मैक्स को परेशान कर रहा था। फे यहाँ पे अपने ना होने वाले बॉयफ्रेंड के पास जाती है और इस गेटअप के अंदर ये लड़का फे को देख के और ज्यादा डर जाता है। एमा फ्रैंक के साथ घर आ चुकी थी और बच्चे भी घर पहुँच चुके थे, जहाँ पे घर आते ही फे इन सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार एमा को बताती है। एमा कहती है कि जल्द ही वो उस विच को ढूंढ लेगी और ये सारे लोग
लोग अपनी पहली वाली लाइफस्टाइल में पहुंच जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस इन लोगों को आर्क्यूलस तक जाना होगा। मैक्स को पता था कि ये जगह लंदन के अंदर एक टूरिस्ट टाइप पे है। ये जगह एक मैजिकल जगह पे बनी हुई है। एमा की फैमिली लंदन जाने के लिए तैयार थी। यावा की एमुलेट के अंदर पावर बहुत कम थी, इसी कारण वो टेलीपोर्ट होके बार बार में अलग अलग जगह जा रही थी। एमा शाइन को बुलाती है उसकी मदद करने के लिए। शाइन की गाड़ी में एमा की फैमिली बैठ के एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। काउंटर पे ऑफिसर को लगता है कि ये वो लोग हैं ही नहीं जिनकी पासपोर्ट के अंदर पिक्चर है। इस गड़बड़ के कारण सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया जाने वाला था और तभी यहाँ पे फे अपना मैजिक चलाती है। फे जो कि एक मम्मी बनी हुई थी, उसके पास में हिप्नोटाइज पावर थी, इसी कारण ऑफिसर इन सारे लोगों को जाने की परमिशन दे देती है। फ्ले अपनी हिप्नोटाइज पावर से सभी को चॉकलेट्स खिलाती है, लेकिन फे को पता चलता है कि उसकी मॉम एमा कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। ड्रैकुला होने के कारण एमा को अब ब्लड पीना था। एमा यहाँ पे एक आदमी को पकड़ के उसका ब्लड पीने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। तब पता चलता है कि ड्रैकुला इसी प्लेन के अंदर है जो कि एमा का पीछा कर रहा था। ड्रैकुला एमा को बताता है कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज है, एक ऐसी कैप्सूल जिससे तुम्हें कभी भी इंसानों का खून पीने की क्रेविंग नहीं होगी। ड्रैकुला अपने साथ में एमा को बाहर ले जाने के लिए मना लेता है और उसके बाद अपने प्राइवेट जेट में ले आता है। ड्रैकुला के जाने के बाद में सारी चीजें अनफ्रीज तो हो जाती है, लेकिन प्लेन के अंदर से एमा गायब होती है। जेट में आने के बाद ड्रैकुला एमा को एक कैप्सूल देता है। उसे लेने के साथ में एमा की अब क्रेविंग खत्म हो जाती है। एमा पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तब ड्रैकुला कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। ड्रैकुला चाहता था कि एमा हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रह जाए। वो एमा के साथ में पूरी दुनिया घूमना चाहता है। एमा ये प्यारी प्यारी बातें सुन के बहक जाती है, लेकिन फैमिली की याद आखिर किसे नहीं आती। इसी कारण एमा कहती है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ड्रैकुला को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो एमा को सीधा जेट से नीचे गिरा देता है। यहाँ फॉर्चुनेटली एमा आके सीधा लंदन की टूरिस्ट टाइप पे आके गिरती है। एमा की यहाँ पे मुलाकात सीधा अपनी फैमिली से होती है। ड्रैकुला एक मिशन पे काम कर रहा था जिसका नाम आइस एज था। वो रेनफील्ड से इसे स्टार्ट करने के लिए कहता है। ड्रैक का कहना था कि एमा अगर उसकी नहीं हुई तो और किसी की भी नहीं हो सकती। एमा की पूरी फैमिली लंदन आई के अंदर राइड ले रही थी और तभी यहाँ पे यावा आके गिरती है। यावा अपनी पावर से एमुलेट को चार्ज करने लगती है। एमा की पूरी फैमिली अब यावा के सामने आ चुकी थी। एमा यहाँ पे आके यावा से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। यावा कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन एमुलेट की पावर से वो एमा की पूरी फैमिली को गायब कर देती है। लेकिन अभी भी पीछे शाइन खड़ी थी जिसे यावा गायब नहीं कर पाई। शाइन से बच के यावा भागने लगती है, लेकिन एक बार फिर से यावा गिरने वाली थी और एक फ्लैग पे लटक जाती है। नीचे गिरता हुआ एमुलेट शाइन पकड़ लेती है। शाइन के पास में भी अच्छा खासा टैलेंट था, इसी कारण वो यावा को भी बचा लेती है। दूसरी तरफ एमा की पूरी फैमिली एक इजिप्ट के डेजर्ट में पहुंच जाती है जहाँ पे दूर दूर पे कोई भी नहीं था। काफी आगे जाने के बाद इन्हें एक आइलैंड दिखता है। एमा की फैमिली यहाँ आने के बाद में बहुत खुश थी और ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के अंदर इनका ये सारा इल्यूजन टूट चुका था क्योंकि असल के अंदर ये अभी भी डेजर्ट में ही थे। और उसके बाद फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। लंदन के अंदर शाइन और यावा की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। यावा शाइन को बताती है कि हजारों सालों से ड्रैकुला ने यावा को कैद कर रखा था। यावा आजादी चाहती थी, इसी कारण उसे ड्रैकुला का काम करना पड़ा। शाइन इस कर्ज को रिवर्स करने के बारे में पूछती है। यावा कहती है कि इस कर्ज को अपोजिट करने का तरीका यही है कि जिस दिन ये फैमिली अंदर से खुश हो जाएगी तो सारे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। ड्रैकुला अपने मैंशन के अंदर रेनफील्ड को एक स्नो फ्लैग दिखाता है और बताता है कि कैसे ये छोटा सा स्नो फ्लैग मैंशन के पूरे फायरप्लेस को फ्रीज कर सकती है। और ऐसे स्नो फ्लैग्स ड्रैकुला के पास में बहुत सारे हैं। वो इन स्नो फ्लैग से सन को शूट करेगा ताकि सन से आने वाली सनलाइट को वो रोक सके और पूरे अर्थ को फ्रीज कर सके। दूसरी तरफ सीन डेजर्ट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे फिर से एक बार एमा और फे के अंदर झगड़ा हो जाता है। आपस में ये लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि सभी अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। ड्रैकुला को एक बार फिर से पता चलता है कि एमा को उसकी जरूरत है। किस्मत ने जो ड्रैकुला को दूसरा मौका दिया था उसे वो नहीं छोड़ना चाहता, इसी कारण वो रेनफील्ड को आइस एज का मिशन रोकने के लिए कहता है और खुद एमा को ढूंढने के लिए जाता है। आगे जाने के बाद एमा को कुछ टूरिस्ट दिखाई देते हैं और उन्हें देखते ही एमा को ब्लड क्रेविंग होने लगती है। एमा इन लोगों को भी बाइट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ड्रैकुला पहुँच जाता है और उसे कैप्सूल दे देता है और एक बार फिर से एमा को मैनिपुलेट करके अपने साथ ले जाता है। फे को एमोटेप मिलता है। गाइज, अगर आप लोग नहीं जानते कि एमोटेप कौन है तो आप लोगों को ममीज की सीरीज देखनी चाहिए जो कि ऑलरेडी मेरे मेन चैनल प्रतीक्षा नागर पे एक्सप्लेन हो रखी है। एमोटेप फे से इम्प्रेस होकर उसे अपने पिरामिड पे ले जाता है। एमोटेप बताता है कि कैसे वो फे के साथ में मिल के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, लेकिन फे को इन सारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी कारण किंग एमोटेप को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी रेत से एक बहुत बड़ा स्ट्रोम बना देता है। इस स्ट्रोम से वो फे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फे के पास में भी सेम पावर थी, इसी कारण वो यहाँ से बच के
चली जाती है। फ्रैंक को यहाँ पे कुछ मॉडल्स की गाड़ी मिलती है। फ्रैंक अपने स्ट्रॉन्गनेस का यूज करता है और इन लड़कियों की मदद करता है। इम्प्रेस हुई भी लड़कियाँ अपने साथ में फ्रैंक को होटल ले आती है। मैक्स के साथ कुछ नहीं होता और वो बेचारा इतनी दूर होटल तक पैदल आता है। ड्रैकुला मैंशन के अंदर ड्रैकुला एक बार फिर से एमा को समझाता है कि एमा इस मैंशन के अंदर बहुत खुश रहेगी, इंसानों के बीच उसकी कोई जगह नहीं है। एमा इन्फ्लुएंस होने लगी थी और यहीं पे रहने का फैसला करती है। एमा को जब उसके खुद के रूम में भेजा जाता है तो इतने ब्यूटीफुल और लग्जरी रूम को देख के एमा खुश हो जाती है। बेड पे इतनी खुशी खुशी उछलने के साथ में एमा को अपनी फैमिली याद आती है, जिन्हें याद करके वो रो रही थी। और इसी टाइम यहाँ शाइन और यावा पहुँच जाते हैं। एमा यावा को देखते ही बहुत भड़क जाती है, क्योंकि यावा के कारण ही ये लोग डेजर्ट में पहुँच गए थे और सारे फैमिली मेंबर अलग अलग हो गए थे। तब शाइन यहाँ पे एमा को शांत करती है और बताती है कि ये सब यावा ने अपनी मजबूरी में आके किया। शाइन कहती है कि यावा की अब मुझसे दोस्ती हो गई है, वो हमारे साथ है और इवन हमारी मदद भी करेगी। फ्रैंक यहाँ पे मॉडल्स के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी वहाँ पे उसकी बेटी फे पहुँच जाती है, जो कि आते ही अपने फादर को बताती है कि कैसे ये इमोटैप उसका पीछा कर रहा है। लेकिन मैक्स अपनी बहन को ऐसे परेशान कैसे देख सकता था, इसी कारण वो इमोटैप से एक बैटल लड़ता है। इमोटैप भी यहाँ पे बदल जाता है, लेकिन फ्रैंक इतना स्ट्रॉन्ग था कि इमोटैप को वापस से इंसान बना देता है और वहाँ से भगा देता है। एकदम से ये तीनों गायब हो जाते हैं। ये यावा का मैजिक था जो इन तीनों को ड्रैकुला मैंशन में ले आई थी। एमा इन तीनों को यावा और ड्रैकुला दोनों के बारे में बताती है और माफी मांगती है कि कैसे वो थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट हो गई थी। रेनफील्ड यहाँ पे आके ड्रैकुला के मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि जल्द ही पूरा अर्थ फ्रीज होने वाला है और उसके अंदर सिर्फ वैम्पायर जिंदा बचेंगे। लेकिन रेनफील्ड ड्रैकुला का साथ नहीं देना चाहता। तब रेनफील्ड यहाँ पे बताता है कि इस समय ड्रैकुला अपने लेजर बात ले रहा है। इस बात से ड्रैकुला और ज्यादा जवान बनता है। सिर्फ यही वो वक्त है जिस समय ड्रैकुला सबसे ज्यादा वीक होता है। मैक्स को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो बताता है कि कैसे उसकी बहन फे की पट्टियों के अंदर होली लिक्विड लगा है, जिसे अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो होली वाटर बना सकते हैं। इसी होली वाटर को अगर ड्रैकुला के बाथ वाटर में मिला दिया जाए तो ड्रैकुला मर जाएगा। किचन में जाने के साथ में ये लोग होली वाटर बनाने की तैयारी करते हैं। एमा की पूरी फैमिली ड्रैकुला तक पहुँच गई थी और ड्रैकुला के बाहर आने से पहले ही एमा उस पानी के अंदर ये होली वाटर डालने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ड्रैकुला जाग जाता है और एक कैप्सूल सीधा एमा की तरफ फेंकता है। इससे होली वाटर की बोतल टूट जाती है और कैप्सूल के असर के कारण एमा यहाँ पे खुद के हस्बैंड फ्रैंक के ऊपर अटैक करती है। ड्रैकुला एमा को और ज्यादा प्रवोक करता है, लेकिन एमा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। ड्रैकुला बहुत गुस्से में बाहर आता है और उन सभी को फ्रीज करके कैप्चर कर लेता है। एमा की पूरी फैमिली स्नोफ्लैक मशीन देखती है। ड्रैकुला बताता है कि एमा की फैमिली के साथ में ये पूरा अर्थ बर्बाद होने वाला है। यावा और रेनफील्ड भी अब कैद हो चुके थे। एमा और उसकी फैमिली को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। ये सारे लोग एक साथ थे, बस इसी बात की इन लोगों को खुशी थी। ये कहते हैं कि अगर ये लोग मर भी गए तो भी ये लोग साथ ही रहेंगे। अंदर से ये लोग जब एक साथ में खुश थे तो अपने आप स्पेल बदलने लगता है। कर्स के रिवर्स होते ही ये चारों इंसान में बदल जाते हैं। ड्रैकुला के पेट बैट ने एमा की फैमिली के चेन्स को खोल दिया था और एक साथ में सारे मिल के ड्रैकुला को रोकने का प्लान करते हैं। ड्रैकुला के रूम में पहुंचने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ड्रैकुला सनराइज होने का वेट कर रहा है। ड्रैकुला यहाँ पे जैसे ही अपने फिंगर से सभी को फ्रीज करने वाला था, लेकिन तभी ये सारी बैट्स ड्रैकुला के फिंगर्स को बाइट कर जाती है और फिंगर्स में इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि ड्रैकुला इन्हें फ्रीज नहीं कर पाता और अब ड्रैकुला अपने असली रूप के अंदर आ जाता है, जो कि खुद भी एक बैट बन जाता है। बैट एमा की फैमिली को मारने लगता है। एमा को पता चलता है कि सनराइज हो गया है। इधर ड्रैकुला को भी पता चलता है कि सनराइज हो गया है, यानी कि वो बटन प्रेस कर सकता है। स्नोफ्लैक मशीन ऑन करने के लिए जैसे ही ड्रैकुला आता है कि इतनी ही देर के अंदर एमा की फैमिली ने ड्रैकुला मैंशन के कर्टन्स ओपन कर दिए थे। देखते ही देखते हर जगह से सूरज की रोशनी ड्रैकुला के ऊपर आने लगती है। ड्रैकुला ट्रैप हो चुका था। एमा वहाँ रखी एक स्नोफ्लैक को ड्रैकुला तक फेंकती है। यहाँ पे ड्रैकुला अब खुद फ्रीज हो गया था। इस पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए थे। फ्रैंक कॉन्फिडेंट हो चुका था। एमा भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी रखती है। मैक्स को जो उसके दोस्त परेशान किया करते थे वो भी अब उसके साथ रहने लगे थे। इस पार्टी में आया हुआ एक लड़का फे को पसंद करने लगता है। इन सभी की नजर जब डोर पे पड़ती है तो इन्हें लगता है कि यहाँ ड्रैकुला आया है, लेकिन असल में यहाँ ड्रैकुला नहीं बल्कि यावा और रेनफील्ड आए थे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे बैट्स भी आ चुके थे और आखिर के अंदर ये सारे लोग एक साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मॉन्स्टर फैमिली की ये फर्स्ट पिक्चर कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।